अब तक आपको पता चल गया होगा कि एसईओ में ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑन पेज में हमने सब कुछ वेबसाइट के ऊपर जो भी चेंजेस करनी है वो हम करते हैं ताकि गूगल उसको डेटा को अच्छी तरह एक्सट्रैक्ट कर सके, उस तक पहुंच सके और उसको यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हम दिखाएंगे ताकि वो आगे अपने यूज़र्स को बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस दिखाए। लिंक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन किस तरह के लिंक्स वो अब हमने बात की कि एथिकल लिंक्स हमें चाहिए, अनएथिकल लिंक्स नहीं चाहिए। एथिकल लिंक्स आप बनाएं क्योंकि लिंक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रैंकिंग के ऊपर, क्योंकि गूगल उसको एज अ वोट काउंट करता है। लेकिन जब हम एथिकल लिंक्स की बात करते हैं तो अनएथिकल लिंक्स क्या हैं, किस तरह की प्रैक्टिसेस आपको अनएथिकल लिंक्स मतलब बन जाती हैं और किस तरह से गूगल उसको पेनल्टी किस तरह के लिंक्स को गूगल पेनलाइज कर सकता है, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स दूंगा अभी कि किस तरह से आपने लिंक्स नहीं बनाने। क्योंकि लिंक्स बनाने का जो एक मेन मैंने आपको तरीका बताया था वो है कंटेंट। कंटेंट आप जनरेट करेंगे, वो कंटेंट जनरेट करके दूसरों की वेबसाइट पे जब आप पोस्ट करेंगे वो सबसे अच्छा तरीका है। आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते जिनमें सबसे पहले लिंक एक्सचेंजेस हैं। तो चूँकि लिंक्स की अहमियत पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी भी बहुत है, लेकिन गूगल अब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है। तो पहले गूगल इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, इतना लोगों को बॉदर नहीं करता था, इसलिए लोग जो हैं लिंक्स की स्पैमिंग शुरू मतलब करते रहे और डिफरेंट तरह से उन्होंने लिंक्स बनाना शुरू कर दिए। लिंक एक्सचेंजेस उसमें से एक एग्जांपल थी, लेकिन अब चूंकि गूगल स्मार्ट हो गया है, गूगल इन चीज़ों को वैसे ही वो पकड़ लेता है। सो लिंक एक्सचेंज क्या होता है? लिंक एक्सचेंज में आप देख सकते हैं कि वेबसाइट अगर ए वेबसाइट बी को लिंक दे, तो हमें पता है कि ये ए ने लिंक दिया बी को, इससे बी को फ़ायदा होगा क्योंकि जब गूगल ए को क्रॉल करेगा तो वेबसाइट बी जो है उसकी रैंकिंग अप जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी अपनी वर्ड्स क्या थी, वो लिंक किस तरह का लगा हुआ है, वगैरह वगैरह जो हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन अब लोगों ने क्या किया कि लोगों ने फेवर्स देना शुरू कर दिए। मैंने आपको लिंक दिया, आपने मुझे लिंक दे दिया। सो बेसिकली गूगल आपको भी बेनिफिट देगा, मुझे भी बेनिफिट देगा। अल्टीमेटली क्या होगा, गूगल ने जब ये प्रैक्टिस अंडरस्टैंड की, उसने कहा कि नहीं, अगर आप एक वेबसाइट को लिंक देते हैं और वेबसाइट आपको भी लिंक देती है तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप किसी से फेवर ले नहीं सकते। अगर मैं आपकी वेबसाइट को लिंक दूंगा तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे ना दें, या आप चाहेंगे कि आप मुझे ना दें, बिकॉज आपको मेरी वजह से फ़ायदा हो रहा है। अगर आप भी मुझे लिंक देंगे तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, गूगल उसको कंसिडर नहीं करेगा, ना आपको वैल्यू मिलेगी ना मुझे वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए एक और तोड़ निकाला उन्होंने। उन्होंने क्या किया कि क्रॉस लिंकिंग शुरू कर दी। क्रॉस लिंकिंग इस तरह से हुई कि मैंने आपकी एक वेबसाइट को लिंक दिया, आपने किसी दूसरी वेबसाइट से मेरी दूसरी वेबसाइट को लिंक दिया। तो बेसिकली हुआ ये कि मैंने आपको फेवर तो दी, लेकिन उसी वेबसाइट से फेवर वापस नहीं ली, मैंने फेवर एक और वेबसाइट से एक और वेबसाइट के लिए ली। तो इससे भी लोगों ने ट्रेडिंग शुरू कर दी। होता ये है कि गूगल इन सब चीज़ों को वैसे ही ट्रैक कर लेता है, पैटर्न गूगल ट्रैक करता है। आप अगर कुछ अर्सा ब्लैक हेड करते रहें, लेकिन कभी ना कभी वो चीज़ें पकड़ी जाती हैं, और स्पेशली जब साल 2 साल अगर आप एक चीज़ करते रहें और बाद में वो पकड़ी जाए तो गूगल आपको पेनल्टी इस तरह से डालता है कि आपकी वेबसाइट गूगल में से बाहर भी निकल सकती है। अव्वल तो आपकी रैंकिंग ड्रॉप करता है, लेकिन आपकी वेबसाइट बाहर भी जा सकती है। तो लिंक एक्सचेंजेस एक एग्जांपल है जो आपने ब्लैक हेड टेक्निक में काउंट होती है और आपने उसको यूज़ नहीं करना। दूसरी एग्जांपल है पेड लिंक्स। ये पेड लिंक्स की इजाद जब हुई, बेसिकली हुआ क्या कि जब गूगल ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया अपना लिंक्स का मॉडल, तो लोगों ने क्या किया कि उन्होंने फेवर्स देने की बजाय उन्होंने पैसे देना शुरू कर दिए कि भाई ठीक है, आप मुझे लिंक दें, मैं आपको पैसे दूंगा। सो इस सिनेरियो में वेबसाइट बी वेबसाइट ए को पैसे दे रही है, लिंक नहीं दे रही, और वेबसाइट ए उसके अगेंस्ट वो वेबसाइट बी को लिंक दे रहा है। इससे क्या हुआ कि अब लोगों ने इसको भी एज अ बिज़नेस बना लिया और लिंक रेंटिंग एक जो है वो टर्म ईजाद हुई, जिस तरह से आप अपने घर का किराया देते हैं, लोग इस तरह से अपने एक लिंक का किराया देते थे कि हर महीने 40, 50, 100, $200 डिपेंडिंग ऑन कि वेबसाइट ए की क्या वर्थ है, कितना पीआर का उसका लिंक है और कितने पीआर के लिंक से आपको वैल्यू मिल रही है, उसकी प्राइस उसके साथ बढ़ती चली जाती है। ये प्रैक्टिस भी गूगल ने स्टॉप की। गूगल ने बाकायदा गाइडलाइंस निकाली। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी से लिंक्स लेने हैं तो आप उसको पैसे नहीं देंगे, अव्वल तो ये। लेकिन दुनिया भर में ये बिज़नेस रुक तो सकता नहीं है, क्योंकि अगर टेक क्रंच किसी मोबाइल फ़ोन को रिव्यू कर रहा है तो उनको लगेगा कि इन्होंने पैसे दे के रिव्यू लिखवाया। तो गूगल ने बाकायदा एक गाइडलाइंस निकाली कि अगर आपने स्पॉन्सर कंटेंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसको नो फॉलो करेंगे। नो फॉलो के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। नो फॉलो जब आप लिंक करते हैं, गूगल उसको फॉलो नहीं कर सकता, और जब गूगल उसको फॉलो नहीं करता तो उससे क्या होता है कि उसका लिंक भी ट्रांसफ़र नहीं होता। तो गूगल ने कहा कि आप बिज़नेस करें, आप बेसिकली अगर आपको ट्रैफिक चाहिए, कोई लोग आपको पैसे दे रहे हैं, आपकी वेबसाइट अच्छी है
और कोई एडवर्टाइज़र आके कहता है कि जी मेरे इस प्रोडक्ट के बारे में लिखो और मैं आपको इतने पैसे दूंगा अगर आप इस प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे, तो वो एक बिज़नेस ठीक है, लेकिन अगर आप उसको लिंक भी दे देंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि गूगल की नज़र में वो एक पेड लिंक होगा। आपने बाकायदा मेंशन करना है कि ये कंटेंट स्पॉन्सर्ड है और आपने उस लिंक को नो फॉलो करना है। तो ये गाइडलाइंस अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप पेड लिंक्स की कैटेगरी में जाकर अपनी वेबसाइट ब्लॉक करवा लेंगे अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। एक और टेक्निक जो लोगों ने निकाली, उन्होंने कहा कि हमें जब कोई दूसरा लिंक नहीं देता तो क्यों ना हम अपनी ही वेबसाइट्स खड़ी करें और हम उधर से ही लिंक्स लेना शुरू कर दें। तो इस तरह से प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स यानी PBNs का मतलब प्रैक्टिस वजूद में आई। होता क्या है कि बजाय से कि आप 40-50 दूसरी वेबसाइट से जाकर रिक्वेस्ट करें, उनको कंटेंट लिख कर दें ताकि आपको लिंक मिल सके, लोगों ने क्या शुरू किया कि उन्होंने अपनी वेबसाइटें खड़ी करना शुरू कर दी। डिफरेंट होस्टिंग लीज, चीप होस्टिंग लीज, सस्ती सस्ती होस्टिंग लेकर, छोटी छोटी सस्ता सस्ता कंटेंट लिख कर उन्होंने वेबसाइटें खड़ी कर ली और वहाँ से लिंक देना शुरू कर दिया अपनी मेन वेबसाइट को। अब उनकी प्रैक्टिस ये थी कि हम गूगल को चीट करेंगे कि भाई हमें लोग जो है वो लिंक्स दे रहे हैं, हम तो ना तो बाय कर रहे हैं ना तो एक्सचेंज कर रहे हैं। गूगल अगेन उसकी मशीन लर्निंग बहुत इम्प्रूव्ड है, उसमें उसके पास हज़ारों की तादाद में इंजीनियर्स हैं जो कि सिर्फ इसी काम को मॉनिटर करने में बैठे रहते हैं। तो बेसिकली उनके एल्गोरिथम्स ने इस चीज़ को भी ट्रैक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर आप ये 15-20 वेबसाइटें या 50 वेबसाइटें बना तो लेंगे, इसको ऑर्गेनिकली चलाएंगे नहीं, क्योंकि इनके ऊपर कोई नहीं आ रहा होगा। आप इनसे जब लिंक लेंगे, गूगल ये समझेगा कि वेबसाइट ए इन वेबसाइट से लिंक ले रही है जिनको जिनको कोई विजिट नहीं करता, जिनके पास कोई जाता नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो वेबसाइट खुद नहीं चलती वो इसी को लिंक दे रही है, और सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो चलती नहीं है और वो इनको लिंक्स दे रही हैं। सो होता क्या है कि इस तरह से भी वेबसाइट आपकी ब्लॉक हो जाती है, और अक्सर लोग इस चीज़ में धोखे में आ जाते हैं। वो SEO कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं, PBN लिंक्स मांगते हैं, वो सब ठीक है, वक्ती तौर पे आपको बूस्ट मिलता है, लेकिन जिस दिन गूगल ने आइडेंटिफाई कर लिया वो दिन कल भी आ सकता है, वो दिन 10 साल बाद भी आ सकता है, वो दिन कभी भी आ सकता है। आपकी वेबसाइट अगर पकड़ी गई तो गूगल आपको पेनल्टी डाल देगा, और ये अगेन एक डेंजरस काम है और कोई भी एथिकल मार्केटर इसको रिकमेंड नहीं करता। तो आपने प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स से बचना है, ना खुद बनाने हैं ना किसी से बने हुए से लिंक लेना है। मेक श्योर करें कि अगर आप लिंक बिल्डिंग किसी से करवा रहे हैं तो कोई इस तरह की वेबसाइट पे जाकर लिंक्स जो है वो ना डाल रहे हों। एक और प्रैक्टिस यूज़ होती थी किसी ज़माने में, लोगों ने लिंक्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए लिंक के पिरामिड बनाना शुरू कर दिए। तो पिरामिड कैसे बनता है? पिरामिड आपको पता ही होगा कि इजिप्ट में जो पिरामिड हैं उसकी शक्ल के बेसिकली इसका एक स्ट्रक्चर बनता है पूरी कैंपेन का, जिसमें सबसे ऊपर आपकी मेन वेबसाइट होती है जिसको हम मनी वेबसाइट कहते हैं, या क्लाइंट की वेबसाइट हो सकती है जिसको आपने रैंक करना है। तो आप स्टार्ट नीचे से करते हैं। सबसे पहले आपने लिंक्स बनाए उन वेबसाइट्स को जो आपने डायरेक्ट लिंक नहीं किए है। सो होता क्या है, पिरामिड में स्ट्रक्चर्ड लिंकिंग होती है। आप पहले मेन वेबसाइट में एक पेज बनाते हैं, उसको नीचे 3 प्रॉपर डिफरेंट वेबसाइट से लिंक देते हैं, और फिर उन 3 को जो टियर जो है सेकंड टियर पे जो लिंक्स होते हैं वो थर्ड टियर पे आप उनको लिंक्स देते हैं। तो होता क्या है कि आप टॉप जो है पेज की रैंकिंग, जो टियर 1 पेज है, जो टॉप टियर पेज है, उसकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए आप उसको वहाँ से लिंक देते हैं जो टॉप टियर 2 पेजेस हैं। अब इन टियर 2 पेजेस की जितनी अच्छी वैल्यू होगी तो टॉप टियर की भी उतनी अच्छी वैल्यू होगी। टियर 2 की रैंकिंग बढ़ाने के लिए आप टियर 3 से टियर 2 वालों को लिंक देते हैं, और अक्सर अगर आप इसको मज़ीद लेवल नीचे ले जाएँ तो टियर 3 वालों को टियर 4 लेवल से जाके आप उनको लिंक्स देते हैं, और इस तरह से लिंक्स की ये गेम चलती चली जाती है। आप लिंक का पिरामिड जितना बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। जितना आप इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगेन अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि आप ह्यूमनली आप ये काम करेंगे तो आपको काफ़ी दिन, काफ़ी रिसोर्सेज और काफ़ी चीज़ें आपकी सर्फ हो जाएंगी, और गूगल को पकड़ने में उसके एल्गोरिथम ने अगर पैटर्न ट्रैक कर लिया तो आपको फ़ौरन वो पकड़ सकता है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नीचे से ऊपर लिंक की वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है, ऊपर से ऊपर वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है, करते करते ऊपर वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये हैबिट भी गूगल ने बंद कर दी। अगर आपकी वेबसाइट इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो गई तो गूगल यकीनन उसको पकड़ सकता है, और जो कि अगेन डेंजरस काम है। लिंक पिरामिड के साथ एक और लिंक्स की एक स्कीम निकली जिसको लिंक व्हील भी बोलते हैं। लिंक व्हील में पिरामिड की तरह ही लिंक्स का एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप लिंक्स नहीं होते हैं, इसमें बेसिकली सर्कुलर लिंक्स होते हैं। तो होता क्या है कि आपकी मेन वेबसाइट सेंटर में होती है जिसको आपने रैंक करना होता है, उसके अगेंस्ट आप छोटे छोटे सर्कल बनाते हैं कि आपकी एक मेन वेबसाइट है, उसको चार पेजेस से लिंक किया उस वेबसाइट को,
और उस मेन वेबसाइट को लिंक किया आपकी प्राइमरी जो टियर 1 वेबसाइट है। तो ये छोटे-छोटे अगर आप सर्कल ये देखेंगे, तो सर्कल को आपस में भी उन्होंने लिंक करके उसकी वैल्यू बढ़ाई, उसके बाद उसको मेन वेबसाइट से भी लिंक किया। अब चूँकि इसको व्हील बोलते हैं, तो ना सिर्फ वो मेन वेबसाइट से लिंक कर रहे हैं, वो सर्कल भी एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। तो प्रॉपर एक ये व्हील बनता है और इसको अगेन बनाने के लिए बहुत रिसोर्सेज और टाइम और दिमाग चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इतना टाइम और इतना दिमाग है, तो आप अगर एथिकल एसईओ करेंगे, अगर आप वो काम करेंगे जो गूगल आपसे मांग रहा है, तो आप इनसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये काम अव्वल तो है ही 2 नंबर बैंड है, और अगर आपने कर भी लिया तो आपका हमेशा ये आपके सर पे तलवार लटकती रहेगी कि कब ये बैन हुआ तो कब बैन हुआ, क्योंकि गूगल ने कभी ना कभी इसको पकड़ ही लेना है। और अगर गूगल ने इसको पकड़ लिया और अगर आपने अपनी वेबसाइट की थी वो तो नुकसान होगा ही, लेकिन अगर आपने क्लाइंट की वेबसाइट की थी तो इमेजिन करें कि वो ना सिर्फ आप उसका नुकसान होगा, आपका ताल्लुक भी ख़राब होगा, वो जो आपको बिज़नेस आ रहा था वो भी बंद होगा, और अगर आपको प्रोफाइल में रिव्यू गंदा छोड़ देता है, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे, तो फॉर एवर वो रिव्यू वहाँ पर लगा रहेगा, आप उस प्रोफाइल के रिव्यू को मिटा नहीं सकेंगे। तो ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, इनमें काफ़ी मेहनत और काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि इन प्रैक्टिसेस से बच के 1 नंबर एसईओ करें, प्रॉपर एसईओ करें। पूरा कोर्स मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप एथिकल एसईओ कर सकते हैं। अगर आप वो एसईओ करेंगे, तो अल्टीमेटली इन चीज़ों पे आपको जाना नहीं पड़ेगा और आप खुद ही अपनी वेबसाइट को रैंक कर लेंगे।